ना रिहायशी इलाका है, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, टिकट कटते हैं और साथ में वहाँ पे डांडिया वगैरह का आयोजन किया जाता है। जैसे न्यू ईयर होता है तो पार्टियों का भी किया जाता है, उसी तरह से गरबा वगैरह का आयोजन होता है कि आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो बहुत एक शालीनता के साथ करें, वहीं पे करें। तो क्या होता है कि इतनी लाउड आवाज़ होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि बड़े बूढ़े बच्चे, और घर क्या है कि एकदम जुड़े जुड़े होते हैं, तो इतनी लाउड मतलब कई बार तो खिड़की दरवाजे कांपने लग जाते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे भी घर में हैं, पीछे मोहल्ले में भी बिल्कुल जुड़े जुड़े घर हैं, वहाँ पे भी कई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार भी है। तो अब मैं आपको एक दो क्लिप दिखाना चाहूँगी जो कि हमारे इधर से एरिया से है, तो हमने उसका थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। जहाँ तक हो सके मैं सरल आसान तरीके सिखाती हूँ, खाना बनाने की भी, घर में भी कुछ भी यूज होने वाली चीज़ें हैं उनसे हम कुछ भी बना के कोई चीज़ पड़ी है तो उसमें डाल के कर सकते हैं। तो आसान से आसान तरीका मैं बताती हूँ कि सब लोग अपने घर में उस तरीके को इस्तेमाल करके आराम से सब रेसिपी बना सके। तो यदि आप इन सब में से ये गरबा डांडिया वाला उत्सव वाला माहौल, म्यूजिक, मस्ती, ये सब हटा देंगे ना, सिर्फ आप रखेंगे कि भाई शाम को माता जी की है, सुबह माता जी की आरती हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, तब आप उस पंडाल को जाके देखना जहाँ पे आपको एक कुर्सी भी नहीं मिलेगी, यानी कि दरी पे भी जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, वो पंडाल आपको खाली मिलेगा। खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, सुबह का काफ़ी कामकाज हो चुका है, जैसे कि रोज ही होता है। वो तो रूटीन का वर्क है, जैसे कि रोज का पानी का वार है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो पानी भरना, पेड़ों में पानी देना। वैसे तो कल थोड़े बादल आए थे और एकदम से शाम को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और इतनी अभी जैसे कोई मतलब महीना आ रहा है, जैसे सर्दी में अक्टूबर आने वाला है, पर ऐसा लग रहा है कि है ना बहुत गर्मियों का मई जून का महीना है, पसीने आ रहे हैं, उमस हो रही है और छींटा छाटी आप बोल रहे हैं आज भी आएगी थोड़ी, तो चल रहा है थोड़ा, उमस भी हो रही है, गर्मी बिल्कुल भी। हमारे यहाँ तो जैसे राजस्थान है, जोधपुर में, हमारे सन सिटी में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जोधपुर में रहती हूँ, कई लोग बोलते हैं आप जयपुर में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, मैं जोधपुर में रहती हूँ। तो जोधपुर हमारा सन सिटी कहलाता है, सूर्य नगरी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जैसे कि अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गर्मियों में, तो मई जून में तो बहुत बुरा हाल होता है, तो उमस हुई और छींटा है जैसे मैंने बताया, तो ये तो चलता रहता है। हम इन सब के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने सर्दी पड़ती है, वो भी बहुत कम। मैं तो बिल्कुल भी स्वेटर शॉल पहनती नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, बस रात को थोड़ी देर रजाई ओढ़ लेते हैं, बाकी तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। मेरे से तो शॉल और स्वेटर में काम भी नहीं होता है और मेरी आदत में ही नहीं है, मुझे सर्दी ज़्यादा लगती नहीं, मुझे सर्दी का मौसम बेहद पसंद है, हल्की हल्की सी ठंड रहती है, काम भी आराम से हो जाता है। गर्मी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ रहते तो गर्मी वाले प्रदेश में ही है। तो चलिए, काम की शुरुआत हो गई है और आज बना रही हूँ मैं खीर, क्योंकि आज है अष्टमी। जैसे कि उठता बैठता बोलते हैं ना, एकम से लेके अष्टमी तक, कोई एक एकम का व्रत कर लेते हैं, एक अष्टमी का, तो वो तो एकम को करते हैं और फिर अष्टमी को कर लेते हैं। और जो पूरे 9 दिन करते हैं वो एकम से लेके नौमी तक व्रत करते हैं। जैसे अर्जुन के दादोसा वगैरह थे तो हम सब जने व्रत करते थे, वो तो विशेष करते थे। तो क्या है कि पूरे हर दिन, वैसे तो मैं हर दिन प्रसाद चढ़ाती हूँ, रोज जोत करते तब पेड़ा या कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब मैंने हलवा बनाया था और आज बना रही हूँ अष्टमी को मैं खीर बनाऊंगी। और वैसे तो नौमी को बनाते थे, जब पूरे 9 दिन करते थे, जब है ना हम वो कलश का नारियल वगैरह उठाते थे, कलश उठाते थे, वो तो जवारे भी बोते थे, वो सब करते थे। तो पर अभी तो 9 दिन के व्रत नहीं हो रहे, तो हम अष्टमी के दिन आज बनाएंगे खीर, अष्टमी को भोग लगाएंगे और नौमी को भी लगाएंगे। और वो कलश भी आज जो स्थापना की थी वो कलश भी आज हटाएंगे, और जो पूरे 9 दिन करते हैं वो नवमी को हटाएं। तो इसी तरह से चल रहा है। लोग कह रहे हैं एक नवरात्र
नवरात्रि बढ़ गई, यानी एकम पे एक दो बढ़ गई थी या एक बाद में बढ़ गई। इस तरह आजकल तो क्या होता है, हर चीज़ दो होती है, होली दो हो जाती है, कोई कहता है अरे कब मंगलाएंगे, दिवाली दो हो जाती है, इसी तरह चलता रहता है। तो भाई कैलेंडर में देख लेते हैं या पंडित वगैरह कोई मोहल्ले में 3-4 जनों से पूछ लेते हैं, सब कहते हैं उस दिन कर लेते हैं। आप सभी को नवरात्रि की और अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसी खुशी से सभी त्योहार मनाइए। और खीर बन रही है यहाँ पे, देखिए अर्जुन के पापा दूध लेके आ गए थे तो दूध भी गर्म किया और खीर मैंने चढ़ा दी थी। तो धीरे धीरे ये देखिए केसर भी डाल दी तो उसका कलर कितना सुंदर आ गया। चावल भी पकते रहते हैं, गाढ़ी हो जाती है खीर। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सभी चीज़ें जो भी डालनी है, ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ पे मैंने भिगो के रखे, किशमिश और पिस्ता और सब इलायची वगैरह अभी डालूंगी। तो जब पूरे एकदम चावल गले गले से हो जाए ना, मैश होने लगे, तब भी उसमें मीठा या तो शक्कर जो भी आप डाल रहे हैं, थोड़ा सा मैं कंडेंस मिल्क भी डालूंगी। तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, जब भी आप खीर बना रहे हैं अच्छे से दूध उसको गाढ़ा कर, थोड़ा सा 1-2 उबाले आ जाए तब चावल डाल दें उसमें, तो चावल भी पक जाएंगे, खीर भी गाढ़ी हो जाएगी, यानी दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और साथ ही साथ जब पूरे अच्छे से हाथ में मैश हुए जैसे हो जाते हैं ना चावल, उसके बाद ही मीठा डालना चाहिए। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क थोड़ा डाल सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। थोड़ा वो डाल दें, थोड़ी शुगर डाल दें, या खाली शुगर भी डालना चाह रहे हैं तो चावल को गलने के बाद डालें हमेशा, नहीं तो चावल कड़क होते हैं और कड़े कड़े जो चावल की खीर होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जैसे केसर तो मैंने डाल दी ताकि उसमें धुलता रहेगा कलर और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इलायची अब मैं एंड में डालूंगी, ड्राई फ्रूट भिगो के रखे हैं वो डालूंगी और साथ ही साथ मीठा डालूंगी। तो जब तक थोड़ी खीर और गाढ़ी होती है तो हम खाजे बनाएंगे। तो खीर और खाजे का भोग लगाते थे हमेशा, ये इसके दादों से परंपरा बनाई हुई है तो वो लगाते थे। तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया है। वो पूरी श्रद्धा के साथ पूरी नवरात्रि 9 दिन करते थे, रामायण का पाठ करते थे, वो सब करते थे। तो ये मैं बना रही हूँ खाजे, तो खीर के साथ थोड़े हम खाजे बनाएंगे। तो ये मैंने मैदा ले लिया, इसमें देसी घी का मोयन लगाऊंगी मैं और फिर हम इसको घी में ही फ्राई करेंगे। घी डाल दिया, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको डो बना लेंगे। और ये फीके खाजे होते हैं फ्रेंड्स, इसमें नमक और कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल घी और मैदा है। ये फीके बनते हैं क्योंकि खीर के साथ चढ़ाए जाते हैं ना माता जी को, तो इसको बिल्कुल फीका बनाते हैं, इसमें नमक भी नहीं डालते। खाजे के लिए डो बना लिया, थोड़ी सी देर ढक के रखती हूँ, फिर मैं इसको फ्राई करूंगी बेल के। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग भी व्रत करते हैं, उपवास कर रहे हैं, जो पूरे नवरात्रि भी की है या अष्टमी या नवमी जो भी व्रत रख रहे हैं या और भी कोई व्रत रख रहे हैं, तो उसके लिए सगारी फलारी जो रेसिपी होती है, सगार बोलते हैं उसको, और कई लोग फलार बोलते हैं, वो तो फल वगैरह खाते हैं। और सगार में यानी कि सामे की खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, और भी कई तरह के हलवे हैं, साबूदाना खीर, जो भी है सब, मैंने साबूदाना वड़ा, सबकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है और उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप लोग उसमें देख के और उसे बना सकते हैं। यहाँ पे चावल हमारे पूरी तरह से गल गए हैं, तो अब ये मैं थोड़ी सी इसमें शुगर डाल रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ी 3 चम्मच मैंने लिए, जिस तरह से आप लोग मीठा खाते हैं उस तरह से डाल लें। तो ये मैंने शुगर डाल दी क्योंकि थोड़ा मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी। अब थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, इससे क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया गाढ़ापन भी आ जाता है और टेस्ट इतना रिच हो जाता है खीर का, बहुत टेस्टी बनती है। तो कंडेंस मिल्क डालने के बाद थोड़ा चला लेते हैं ताकि चिपके नहीं, और इसको खीर बहुत बढ़िया अच्छी बन गई हमारी। तो अब मेरा गैस ऑन है, थोड़ा धीरे किया हुआ है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तो केसर तो ऑलरेडी पहले से ही डाल दी थी, तो ये इलायची है, तो ये शुगर के साथ मैं पीस के रख देती हूँ। तो ये देखिए इलायची डाल दी। तो कोई भी स्वीट डिश हो, थोड़ी शक्कर के साथ दाने पीस के रख लें, और यदि छिलके के साथ पीसे तो उसको छान लें थोड़ा। तो बस अब इसमें मीठा भी डल गया, थोड़ा एक पका लिया हमने इसको। और अब ये जो पिस्ता है, पिस्ता कतरन, ये मैंने भिगो के रख दी थी ताकि दादी सा वगैरह सब खाते हैं ना, सॉफ्ट हो जाए। ये किशमिश भी देखे मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। तो बस अब इसको भी डाल देंगे, थोड़ी सी किशमिश और पिस्ता डाल दिए, सॉफ्ट होता है। आप चाहे तो बादाम, काजू, जो भी आपकी मर्जी हो डाल सकते हैं। तो लीजिए हमारी खीर तो हो गई है तैयार एकदम। तो यहाँ पे बना लेते हैं खाजे। अभी इसके अंदर ये कांटे से मैंने छेद कर दिए हैं ताकि फूले नहीं, और पतले पतले खाजे बना लेते हैं। तो वैसे तो 7 या 9 होने चाहिए, पर जितने भी बनेंगे इस आटे के बना दूंगी। 9 चढ़ा दो या 7 चढ़ा दो, 9 चढ़ा देंगे देवी जी के और खीर के साथ, और बाकी के ज़्यादा बने तो वो देख लेंगे। तो ये बना देती हूँ मैं बेल के।
फ्रेंड्स मैंने बोला था 9 ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप देखिए कि 3-4 तो ये थाली में पड़े मैंने बेल के, और प्रॉपरली 5 लोई छोटी छोटी ये बन गई। तो मतलब बराबर माता जी के नाप के 9 बन गए। तो 9 खाजे बना लेते हैं। ये मैंने अंदाजे से गूंदा था, मुझे तो पता नहीं था कि कितना है, थोड़ा ले लिया अंदाजे से और गूंद दिया, तो बन जाएंगे इसमें 9। तो चलिए खाजे फ्राई कर लेते हैं, घी के अंदर करेंगे और मोइन भी घी का ही लगा है। फ्रेंड्स कल अष्टमी थी और आज है नवमी। तो कल अष्टमी का मैंने प्रसाद बनाया था, पूजा वगैरह की थी। तो आज नवमी भी है, तो पूरे 9 दिन करते हैं। तो 9 दिन तो क्या है, जैसे उठते बैठते करते हैं, वो तो अष्टमी तक करते हैं। मैंने पहले भी बताया व्रत एक कर लेते हैं और एकम का, और 9 दिन जो करते हैं वो पूरे 9 दिन के करते हैं नवरात्रि तक। तो अर्जुन के दादू सब वगैरह थे तो हम सब करते थे, पर अब तो नहीं, पर पूरे 9 दिन पूजा जरूर करते हैं हम। और नवमी की भी पूजा है, उसके लिए भी मैं भोग बनाऊंगी। तो कल तो मैंने बनाए थे खीर और खाजे, तो आज मैं जो बनाऊंगी अभी आपको दिखाऊंगी। तो उससे और आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, नवमी की शुभकामनाएं और विजयदशमी की भी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहती हूँ आपको एक बात कि नवरात्रि तो हो गई, जैसे नवरात्रि चल रही है, सब लोग मस्ती में अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं, भाव भक्ति मंदिरों में जा रहे हैं, घर में भी हम लोग कर रहे हैं, सभी करते हैं। लेकिन जगह जगह जैसे पंडाल लगाए जा रहे हैं, गरबा हो रहा है, डांडिया हो रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। माता जी की स्थापना पूजा अर्चना करके सब उनके सामने घेरा बना के और गरबा और डांडिया खेलते हैं। तो सब उसमें आप मौज मस्ती भाव भक्ति सभी शामिल होती है। कई सब उम्र के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बहुत अच्छा समा बनता है, बहुत अच्छा माहौल होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे अब ना रिहायशी इलाका है, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये कमर्शियल चीज़ें होती है, टिकट वगैरह बढ़ते हैं, उनके टिकट कटते हैं और साथ में वहाँ पे डांडिया वगैरह का आयोजन किया जाता है। जैसे न्यू ईयर होता है तो पार्टियों का भी किया जाता है, उसी तरह से गरबा वगैरह का आयोजन होता है। तो अब जैसे कि मोहल्ले में मतलब इस तरह से कॉलोनी में है, बीच में आ गया जैसे कोई, अब वहाँ पे क्या होगा कि भाई डांडिया वगैरह वो तो सब ठीक है, बहुत ही लाउड मतलब आवाज़ में स्पीकर वगैरह बजाए जाते हैं, देर रात तक टाइम है दिया हुआ है उनको, तो खैर लाइसेंस वगैरह सब लिए होते हैं, उनके पास टाइम होता है भाई 8 बजे से 10 बजे तक का, उससे भी देर तक वो 10:30-11 बजे तक भी बजा लेते हैं। वो तो कोई बात नहीं भाई, अपना थोड़ा धीमे धीमे बजाओ, आपकी जगह है। कोई दूर दराज में होता है दूरी पे, तब तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कॉलोनी वगैरह में इस तरह से चीज़ें होती है ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो बहुत एक शालीनता के साथ करें, वहीं पे करें। तो क्या होता है कि इतनी लाउड आवाज़ होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि बड़े बूढ़े बच्चे, और घर क्या है कि एकदम जुड़े जुड़े होते हैं, तो इतनी लाउड मतलब कई बार तो खिड़की दरवाजे कांपने लग जाते हैं, तो ऐसे घर वो इतनी तेज़ है ना, उसकी साउंड की आवाज़ आती है। तो इसका एक उदाहरण दूंगी, हमारे ही कॉलोनी में
पीछे हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे कल रात को ही हो रहा था, मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल इतना वैसे वहाँ पे पार्टियाँ वगैरह तो होती रहती है आए दिन, वीकेंड पे तो सैटरडे संडे तो बहुत धूम होती है। कल जैसे अष्टमी का गरबा था, बीच में भी हुआ था एक दिन, वो आयोजन किया उन लोगों ने, तो वो तो बहुत अच्छी बात है भाई। बच्चे आते हैं, मौज मस्ती भाव भक्ति सब अपना डांडिया गरबा खेलते हैं, वो तो कोई नहीं। लेकिन क्या है कि इतना लाउड था कि हमारे जैसे, मैं तो दादी साहब को ही बता दूं, दादी साहब की भी थोड़ी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द वगैरह, तो उनको नींद नहीं आ रही थी। हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए। हमारे अंदर चौक तक भी जब खड़े हो रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सिर पे म्यूजिक बज रहा है। तो मतलब सब दरवाजे वगैरह बंद करने के बाद भी इतनी तेज, जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे भी घर में हैं, पीछे मोहल्ले में भी बिल्कुल जुड़े घर हैं, वहाँ पे भी कई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार भी है, मतलब इतने परेशान हो रहे हैं सब। जैसे कि हमारा घर तो थोड़ा सा आगे है और जो उसी रो में है और उनके पास में सामने भी है, उन घर में भी बड़े बुजुर्ग वगैरह रहते हैं, कोई बीमार भी है। तो उनको, हमको इतनी परेशानी हो रही है तो उनको तो उससे दुगनी परेशानी हो रही होगी। कमर्शियलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि उसके चलते लोग समाज के प्रति जो अपनी मूलभूत नैतिकता है उसको भी भूलते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उससे लोगों को परेशानी हो रही है। त्यौहार मनाना तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी लोगों को देना वो बहुत बुरी बात है। और इसी तरीके से अपनी मौज मस्ती के चलते लोगों ने त्योहार का मजाक बना दिया। तो अब मैं आपको 1-2 क्लिप दिखाना चाहूंगी जो कि हमारे इधर से एरिया से है, तो हमने उसका थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। शायद थोड़ा सा दूर हो तो आपको कम आए, इससे भी दुगनी आवाज उनके पास वालों को आ रही होगी। तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने परेशान हो गए इस साउंड से। मैंने बताया ना कि हर मोहल्ले में पंडाल लग रहे हैं, माता जी की पूजा अर्चना आरती हो रही है, तो वो तो सब ठीक है, गरबा वगैरह जैसे हो रहा है। तो यदि आप इन सब में से ये गरबा डांडिया वाला उत्सव वाला माहौल, म्यूजिक, मस्ती, ये सब हटा देंगे ना, सिर्फ आप रखेंगे कि भाई शाम को माता जी की है, सुबह माता जी की आरती हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, तब आप उस पंडाल को जाके देखना जहाँ पे आपको एक कुर्सी भी नहीं मिलेगी, यानी कि दरी पे भी जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, वो पंडाल आपको खाली मिलेगा। आप आगे भी जाके आराम से अपने भजन कीर्तन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई नहीं आएगा, नदारद मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से मौज मस्ती नदारद है। चलिए फ्रेंड्स, मौज मस्ती भी कीजिए, गरबा कीजिए, डांडिया कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है अपने कपड़ों पर। तो पारंपरिक ड्रेसें होती है हमारे गरबा डांडिया की, बहुत ही सुंदर सुंदर बढ़िया गोटे किनार चमचमाचम ड्रेसें, पूरा शरीर ढका रहता है, बढ़िया एकदम तरीके से ओढ़नी ओढ़ के लड़कियां लहंगे वहंगे पहन के कपड़े पहनती। आजकल क्या हो गया, आजकल उन ड्रेसों को भी एक अलग रूप दे दिया गया है, उसमें भी फुहड़ता शामिल हो गई है, फैशन शामिल हो गया है, और जहाँ पे कि मतलब शरीर दिखता है उन वस्त्रों से, जब डांस करते समय वो कपड़े बहुत ही फुहड़ लगते हैं। तो अब फुहड़ता की बात तो मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग रील्स वगैरह में देखते होंगे किस तरह के फुहड़ कपड़े आजकल के पहने जाते हैं, लड़के लड़कियां सभी पहनते हैं। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए और कपड़ों को एकदम शालीन तरीके से, बढ़िया पारंपरिक तरीके से ड्रेसअप होके जाए। आपको गरबा डांडिया खेलना है तो फ्रेंड्स, ये तो सब हुई गरबा डांडिया उत्सव की बातें। तो चलिए, अब हमारे भी माता जी को घर में भोग लगाना है, तो चलिए वो भोग भी तैयार कर लेते हैं। स्थापना की शुरुआत हुई थी एकम से, नवरात्रि की, तब मैंने बनाया था हलवा, वो भी मैंने अलग तरीके का बनाया, बेसन सूजी और आटे को मिला के और चाशनी वाला उसका शुगर का पानी डाल के, बहुत ही बढ़िया बना। और अब कल बनाए थे मैंने खीर और खांचे, और आज मैं बना रही हूँ एक तरह की नारियल की बर्फी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, कोई चाशनी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर आप लोग भी देखिए और घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में हम डालेंगे दूध, तो ये देखिए, तो दूध के अंदर हम आधा चम्मच डालेंगे घी। तो अब हल्का सा गर्म हो गया है दूध, तो इसमें डाल देंगे हम ये मिल्क पाउडर। 1 बाउल मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया और इसको अच्छे से घोल लिया। तो आप जैसे मिल्क पाउडर मैंने डाला ना, इसी तरह से आप मावा बना सकते हैं मिल्क पाउडर का। थोड़े दूध के अंदर 1 चम्मच घी डाल के और मिल्क पाउडर डाल दें और इसको हिलाते जाए, बस गाढ़ा होने पे, बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा, पर उसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। नॉन स्टिक में बना ले तो चिपकेगा नहीं, तो वो मावा तैयार हो जाएगा घर पे मिल्क पाउडर से बहुत आसानी से। तो अभी तो हम बना रहे हैं नारियल की बर्फ़ी। तो आप देखें, इसको थोड़ा सा हिला दिया है मैंने, और अब इसको थोड़ी देर हिलाते रहे ताकि चिपके नहीं, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। और बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ ना दूध, तब मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया ताकि मिल्क पाउडर में लम्स ना आए, यानी कि गुठलियाँ ना पड़े। थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होने लगा है, तो ये शुगर भी डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क थोड़ा, तो मैंने शक्कर थोड़ी आधी बाउल डाली है। तो ये देखिए, अब इसको भी इसमें घुलने देंगे हम, शक्कर को भी। इसमें गाढ़ा होने से पहले इलायची पाउडर डाल देंगे। तो ये थी, किसी को इसको कलरफुल बनाना नारियल की बर्फ़ी को, जैसे मैं तो सफ़ेद बना रही हूँ, तो इसके अंदर आप केसर या फूड कलर येलो वाला,
तो वो भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का गाढ़ा भी होने लग गया है। तो बस इसी तरह आप हिलाते जाए ना तो मिल्क पाउडर से मावा तैयार हो जाता है। तो अब ये जो नारियल का बूरा है ना वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब ये कंडेंस मिल्क में डाल देंगे। एक बाउल मैंने डाल दिया था यहाँ पे नारियल का बूरा, और आधी बाउल मैंने कंडेंस मिल्क और आधी बाउल मैंने डाल दी थी शुगर। तो बस 10 मिनट तक हमने इसको हिला लिया है, सब चीज़ें डाल दी। ये देखिए अब कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लग गया ना, ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई एक तरफ इकट्ठा होने लग गया और कढ़ाई हमारी साफ़ है एकदम। तो बस अब ये इसका साइन है कि ये जमने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो एकदम कड़क हो जाएगी, क्योंकि हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। तो बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। ये जो मैंने मिल्क पाउडर में दूध वगैरह मिला के मिल्क पाउडर डाला था उसका भी देखिए मावा बन चुका है। साथ में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल दिया था और शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है, एकदम गाढ़ी हो गई इसके साथ मिलके। तो बस हम गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया है मिठाई का डब्बा, और साथ में बटर पेपर है, उसको ग्रीस कर दिया घी से हल्का हल्का। तो जैसे मेरे पास तो ट्रे भी पड़ी है पर वो थोड़ी सी पतली है, स्टील की है, और बड़े बड़े रद्दे भी हैं जिसमें मैं चक्कियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो वो तो बहुत बड़े हैं। तो मैंने सोचा कि सबको ये दिखा देती हूँ। इस तरह से भी आप बर्फ़ी जमा सकते हैं, चाहे तो थाली और प्लेट पे भी जमा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया स्टील की ट्रे वगैरह सब है, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे अब आप लोग हैं, किसी के पास नहीं है, स्टील की ट्रे भी नहीं है, वैसे तो थाली में भी जमाया जा सकता है। तो कोई सोचे भाई स्टील की ट्रे में या उसमें भी नहीं जमा सकते, तो आप अपने पास घर में मिठाई के डब्बे होते हैं, जहाँ तक हो सके मैं सरल आसान तरीके सिखाती हूँ। खाना बनाने की भी, घर में भी कुछ भी यूज होने वाली चीज़ें हैं उनसे हम कुछ भी बना के कोई चीज़ पड़ी है तो उसमें डाल के कर सकते हैं। तो आसान से आसान तरीका मैं बताती हूँ कि सब लोग अपने घर में उस तरीके को इस्तेमाल करके आराम से सब रेसिपी बना सके। और ऐसे अब जैसे ये डब्बा ले लिया है, अब इसमें ये बटर पेपर लगा दिया, ये भी नहीं है तो एल्युमिनियम फॉइल डाल दीजिए आप रोटी वगैरह लपेटने के लिए रखते हैं ना, वो भी लगा के। इससे क्या होता है ना, जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो हम बिछाते हैं, तो ये जैसे ही निकालेंगे ना आराम से बाहर निकल जाएगा और एकदम फ्लैट जगह पे रख के हम बर्फी को आसानी से काट सकेंगे। ये मैंने मेरे कई वीडियो में बताया कि अब इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, तो आधा घंटे में, करीब आधा घंटा 1 घंटा में बढ़िया सेट हो जाएगी। फिर क्या है, पेपर के साथ ही इसको बाहर निकाल लेंगे फटाक से और फिर काट देंगे। तो चलिए फटाफट जमा देते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारी ये बर्फी का मिश्रण तैयार हो गया, बिल्कुल कोई भी चाशनी वगैरह। अगर आपको पाक बनाना है ना, खोपरा पाक बोलते हैं, खोपरा की चक्की, तो वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, चाशनी वाली भी, दूध मतलब हर तरह से बना। मावा भी डाल सकते हैं आप, मावा पड़ा है तो ग्रेट करके दूध में मिला के उसमें डाल दे, खोपरा शक्कर डाल के बना ले। मतलब जो भी चीज़ घर में उपलब्ध है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं है भाई अब तो ये चीज़ है ही नहीं, आपके पास मावा पड़ा है या मिल्क पाउडर है, इसीलिए मैं आसान तरीकों से बताती रहती हूँ। अब जैसे ये है, हम इसमें जमा, आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता भी डाल सकते हैं, पर ये तो खोपरे की चक्की है तो मैं तो इसको वाइट रख रही हूँ। और आप चाहें तो इस पर वर्क लगा सकते हैं, त्यौहार वगैरह के लिए बना रहे हैं। और भाई ये आसान तरीका मैंने अभी इसलिए बताया कि त्यौहार पे आप बनाएंगे ना तो भाई आपको लगेगा घर की मिठाई बनी है और बहुत आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकी ना, ये इसका साइन है। जब चिपकना बंद हो जाए तो वो जमने के लिए तैयार हो गई है। और ये देखिए हमने इस तरह से डब्बे में जमा दिए, बिल्कुल इस तरह से किनारी को आप कर लें। अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा सा अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है, तो ये किनारी यहाँ से दबा देंगे ना तो बिल्कुल बराबर। जैसे अभी तो मैंने तो थोड़ी सी बनाई है, उसके हिसाब से फुल भर के भी बना लें आप, त्यौहार के हिसाब से बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से नारियल की बर्फ़ी घर में बना लेंगे। और इसको थोड़ा फ्रिज में ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर और वो भी डाला है हमने, तो वो थोड़े दिन तो 3-4 दिन तो बाहर रखेंगे तो भी ख़राब नहीं होती है। और अच्छे से हमने इसको मावा बना लिया है और थोड़ी इलायची डाल दी है। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप लोग कलर डालना चाहें, येलो कलर या केसर, तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता डाल सकते हैं, वर्क लगा सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और जैसे सफ़ेद रखना चाहे, भाई नारियल की बर्फ़ी है तो सफ़ेद रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर एक चीज़ और मिला सकते हैं, वो है काजू। तो वो काजू आप शक्कर के साथ थोड़ा सा काजू पीस के और वो भी इसके अंदर मिला सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आपको खाना बनाना आना चाहिए, फिर तो आप बहुत विशाल चीज़ें पड़ी है बनाने के लिए, आपके इतना भंडार पड़ा है ना खाने का कि बनाते बनाते ही थक जाएंगे। लेकिन रेसिपी है जो मतलब ख़त्म नहीं होगी। आप किसी में कुछ मिला के ये बनाया, ये इसी तरह से तो रेसिपियाँ बनती है, नई नई तैयार होती है। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी भी तैयार होगी। तो चलिए इसको थोड़ी सी देर के लिए, आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है तो मैं इसमें बर्फ़ लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा कड़क, तो बर्फ़ आसानी से चिपकेगा नहीं।
तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये बाहर निकल गया बटर पेपर की वजह से। और अब हम इसमें छोटे छोटे मतलब छोटे बड़े जितने भी आप लोग काटना चाहें तो थोड़ा सा कड़क होने से पहले ही हम इसमें कट भी लगा के रख देते हैं। बर्फ़ तो लगा ही दिया। तो लीजिए अभी थोड़ी सी और सेट होएगी तो अभी वापस से इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो हमारी नारियल बर्फ़ी जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई, देखिए आप। तो अब इसको हम काट देंगे। हमने बर्फ़ तो लगा दिया था, ये देखिए बढ़िया एकदम। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये नारियल बर्फ़ी कितनी परफेक्ट बनी है। तो आप इसे खोपरा बर्फ़ी या खोपरे की चक्की, खोपरा पाक उसे कहते हैं जब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बना के जब उसमें खोपरे की बर्फ़ी यानी नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं उसे खोपरा पाक कहते हैं। यानी कि पाक बन गई यानी चाशनी बन गई। और ये हमने बनाई है बिना चाशनी बनाए, तो इसे आप नारियल की बर्फ़ी, खोपरे की बर्फ़ी या खोपरा मावा यानी खोपरा कलाकंद भी कह सकते हैं। तो आप इस बर्फ़ी को केवल 4 चीज़ों से बना सकते हैं। थोड़ा सा दूध, उसके अंदर आप मिल्क पाउडर डालें और फिर डालें नारियल का बूरा। ये ग्रेटेड कोकोनट है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है मार्केट में। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो मैंने कंडेंस मिल्क डाला है वो आप स्किप कर सकते हैं, वो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। और शुगर डालेंगे और इलायची पाउडर तो फ्लेवर के लिए है ही। तो बस इन चीज़ों से ही बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप कंडेंस मिल्क डालें तो भी आपकी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से और झटपट बनने वाली बर्फ़ी है। इसे आप घर पे बिल्कुल ज़रूर बनाएं, आसानी से बन जाएगी। जिनको चाशनी वगैरह का अंदाज़ा नहीं होता है ना, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फिर भगवान को भोग लगा देते हैं।